5 लक्षणों में अंतर करके पता करें कि अब आपका गर्भ रुकेगा या फिर पीरियड आ जाएंगे। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे। बट ये लक्षण आपको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा पीरियड आने का संकेत है या फिर प्रेगनेंसी होने का संकेत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में तो दिखाई देते हैं बट पीरियड में नहीं दिखाई देते हैं, और दिखाई भी देते हैं तो कुछ इसमें जो है अंतर होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपका बच्चा इम्प्लांट होता है। यह इम्प्लांटेशन आपके ओवुलेशन के कम से कम 8 से 10 दिन के बाद होता है और बीच में नहीं होता है। जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होने के बाद आपका जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, कई सेल्स में आपका जो अंडा है वो डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना के और ये वहाँ से निकलता है, एक भ्रूण का निर्माण करके वहाँ से निकलता है। इसको निकलते निकलते कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। जब ये 8 से 10 दिन के बाद आपकी बच्चेदानी में आता है, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम की दीवार को खोद के तो वहाँ पे चिपकता है। तो यहाँ पे जब चिपकता है तो हल्का सा आपको ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग मतलब बहुत माइल्ड होती है, 1-2 ड्रॉप होती है। बिल्कुल आप ये कलर में मटमैले कलर का हो सकता है, इसके साथ साथ ये कलर में आपको पिंकिश हो सकता है या फिर आपको ब्राउनिश हो सकता है, ब्राउन कलर के हो सकते हैं। ऐसा ये कलर हो सकता है, प्योर रेड नहीं होता है, और ये थिकनेस के फॉर्म में नहीं आता है, बिल्कुल वाटर के फॉर्म में आता है। और बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही माइल्ड होती है, बिल्कुल माइल्ड, 1-2 ड्रॉप होती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो आपको ब्लीडिंग होता है, ये ब्लीडिंग के साथ साथ आपके पेट में भी दर्द होते हैं। ये दर्द नाभि के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, जो आपकी नाभि है ना, नाभि के नीचे वाले हिस्से में होती है। और ये दर्द के साथ साथ आपका जो वजाइना है वहाँ पे भी आपको प्रेशर और दबाव पड़ता है, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील होता है। ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, यानी कि भारी भारी जैसा आपको फील होता है। और आपका जो पेट का दर्द है ना बिल्कुल नीचे होता है, और ये दर्द मांसपेशियों में खिंचाव के जैसा होता है। ऐसा दर्द होता है कि जो आपकी मांसपेशियां है ना बिल्कुल खिंच रही हैं, और बिल्कुल वहाँ पे चुभन के जैसा दर्द होता है। ओके और जो इम्प्लांटेशन होता है उसमें इतना ब्लीडिंग नहीं होता है जितना में कि आपको पैड लेना पड़े। इतना ही ब्लीडिंग होता है, केवल 1-2 ड्रॉप होता है, और ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन चल सकती है, और ये दर्द भी 1 से 2 दिन चल सकता है जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में पेट में दर्द हल्का फुल्का बना रहता है, बट ये जब इम्प्लांटेशन की जो दर्द होते हैं ये 1 से 2 दिन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और ये होता कब है? ये होता है जब आपका पीरियड आने वाला रहता है उसके 1 हफ्ते पहले, और जो आपका पीरियड आया है उसके 20वें, 22वें, 24वें दिन के बाद से ये हो सकता है, क्योंकि ये टोटल डिपेंड करता है आपके ओवुलेशन के ऊपर, पीरियड साइकिल के ऊपर, कि कितने दिन का आपका पीरियड साइकिल है और कितने दिन पर आपका ओवुलेशन हुआ है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो ये लक्षण कैसे दिखाई देंगे, और पेट में दर्द कैसा होगा, जो है आपका स्पॉटिंग ब्लीडिंग कैसा होगा, और ये कब होगा, उसके बाद आगे और भी लक्षण समझेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो पीरियड के कम से कम 24 से 48 घंटे पहले अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहता है तो 2 से 3 दिन पहले बहुत सारी महिलाओं को हल्का सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल माइल्ड सा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग बहुत जो है आपको डिस्चार्ज के फॉर्म, जैसे कि आपको वाटरी के फॉर्म में नहीं आएगा, ये थिकनेस के फॉर्म में आएगा। थोड़ा बहुत आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें थोड़ा बहुत आपको हल्का सा रेड कलर का जो है हल्का सा स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब है तो तब मैं बता रही हूँ, अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब नहीं है तो पीरियड आने के कम से कम 5 से 7 घंटे पहले हल्का सा स्पॉटिंग आता है, ब्लीडिंग होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे ये फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका हार्मोन वगैरह डिस्टर्ब नहीं है तो
आपको धीरे धीरे पीरियड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। बस पीरियड जिस दिन आपका पीरियड आने वाला रहेगा और टाइम टू टाइम आपका पीरियड आता है, 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। तो आपको ऐसे ही पीरियड आते हैं। पहले हल्का सा स्पॉटिंग होता है, ये स्पॉटिंग आपको ब्राउनिश हो सकता है, मतलब कि जो है ब्राउन टाइप का आपका ब्लड आता है और धीरे धीरे ये ब्लड आपका फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रेड के फॉर्म में हो जाता है, जबकि आपको ऐसा इम्प्लांटेशन में नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपके पेट में दर्द होता है, ये दर्द आपको पूरे पेट में होता है, एक जगह दर्द नहीं होता है। जबकि इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो पीरियड के निचले वाले हिस्से में दर्द होते हैं और जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं तो पूरे पेट में दर्द होते हैं। ये बात आप नोटिस करना, एक जगह दर्द आपको नहीं होते हैं। अगर आपको पूरे पेट में दर्द हो रहे हैं और ये माइल्ड दर्द जो है, माइल्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा तेज होते हैं। माइल्ड का मतलब बहुत ही हल्का, सुई के चुभन के जैसा, और हल्का सा ये जो है तेज होता है। जो आपकी प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी में दर्द होते हैं, उससे हल्का सा ये तेज होता है पीरियड में दर्द। और ये दर्द होता कब है? तो पीरियड आने के कम से कम आपको 4-5 घंटे पहले आपको फील होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को तो 24 घंटे पहले फील होने लगता है, हाथों पैरों में अकड़न जैसा, मड़ोड़ जैसा दर्द होने लगता है। तो ये बात नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक और बात समझना है कि जब जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा तो 1 हफ्ते पहले आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होती है। हार्मोन डिस्टर्ब रहता है तो पीरियड आने के 1 से 2 दिन या बहुत ज़्यादा होता है तो 3 दिन पहले होता है, इससे पहले आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं होता है अगर आपका हार्मोन भी डिस्टर्ब रहेगा। तो अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो 1 हफ्ते पहले, पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग दिखाई देती है। तो ये 2 लक्षण तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तो जो तीसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स, ये उल्टियाँ और नोजिया के बारे में मैं बताने वाली हूँ। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको बार बार जो है उल्टी होने लगता है, बार बार नोजिया होने लगता है, बार बार ऐसा फील होता है कि उल्टी हो जाएगा, लेकिन उल्टी नहीं होता है। जब सुबह सुबह में सो के उठते हो तो ये बहुत ज़्यादा दिखता है। जब सुबह में उठोगे तो इससे मॉर्निंग सिकनेस भी बोला जाता है। तो ऐसा फील होगा कि मुंह में बेवजह का खट्टा पानी भर गया है और मन कर रहा है उल्टी करने का। इसे जीभ मिचलाना भी बोलते हैं। जीभ मिचल रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है। कभी कभी ब्रश वगैरह करते हो तो उसमें भी कभी कभी एक दो और उल्टी आ जाती है, 1-2 कुल्ला आप उल्टी भी कर देते हो आपको सुबह सुबह में। और बहुत सारी महिलाओं को ये भी देखा गया है फ्रेंड्स कि उनको उल्टियाँ, जो ही उनका गर्भ रुकता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो उनका उल्टियाँ शुरू हो जाता है। उनका उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं और सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। किसी का कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं तो किसी का कुछ होते हैं। किसी को उल्टी नहीं होती है, किसी को उल्टी होती है, किसी को वॉमिटिंग हो, किसी को जो है मॉर्निंग सिकनेस होता है, किसी को इवनिंग सिकनेस होता है। तो ये सारे लक्षण अपने आप में जो है सबको दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब पीरियड आने का है तो पीरियड में ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। कभी भी आपको उल्टियाँ, नोजिया, वोमिटिंग नहीं होता है। अगर हो रहा है पीरियड के टाइम पे तो आपको कोई ना कोई परेशानी है, दिक्कत है, या फिर आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लिए होंगे जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये दोनों लक्षण प्रेगनेंसी में आपको कभी नहीं दिखाई देते हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आपको सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको सूंघने का जो क्षमता है ना, वो घर में जो और लोग हैं उनसे ज़्यादा हो जाता है, उनसे ज़्यादा बढ़ा हुआ फील होता है। अगर आप जो है इसको समझोगे, जानोगे तो पता चलेगा कि आपको हर चीज़ से बदबू आएगी, हर चीज़, रोटी वगैरह, प्याज, लहसुन, हर चीज़ का स्मेल आएगा, जबकि प्रेगनेंसी में, जबकि आपको पीरियड में ऐसा नहीं होता है। तो ये 5 लक्षणों में अंतर करके पता कर सकते हो पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी रुक गई है। मिलते हैं।